दोस्तों ये है दातिया जिला, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में मौजूद एक ऐसा जिला जिसे धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। दातिया जिला समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और अद्भुत परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। दातिया, जिसे धार्मिक नगरी कहा जाता है, भारत के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहाँ श्रद्धा और इतिहास एक साथ जीवंत होते हैं। इस जिले का नाम पीताम्बर पीठ मंदिर के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध है। ये मंदिर देवी बालामुखी को समर्पित है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये जगह मध्य प्रदेश के उत्तर में मौजूद और उत्तर प्रदेश की सीमा से काफी करीबी से सटा हुआ है। ग्वालियर और झांसी जैसे बड़े शहरों के करीब मौजूद ये जिला 29 से 2 किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैला हुआ है। दोस्तों इस जिले से सिंध नदी बहती है, जो इस जिले के लिए एक जीवन रेखा मानी जाती है। सिंध नदी न केवल नदी और सिंचाई का प्रमुख स्रोत मानी जाती है, बल्कि इसके किनारे बसे गाँव में जीवन की सरलता और प्राकृतिक की सुंदरता को काफी करीबी से देखा जा सकता है। दातिया की भूमि काफी उपजाऊ मानी जाती है और यहाँ के किसान मुख्य रूप से गेहूं, चना और सोयाबीन, ओट्स की खेती करते हैं। ये फसलें यहाँ की मिट्टी और जलवायु के लिए काफी उपकृत मानी जाती है। इसके अलावा छोटे स्तर पर दाल और तिल की खेती भी इस जगह पर की जाती है। कृषि यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन माना जाता है और सिंचाई के लिए नहरों और तालाबों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब चलते हैं दातिया के इतिहास की ओर, जिसे दातिया को एक अनमोल धरोहर बनाया है। ये क्षेत्र बुंदेला राजाओं के अधीन था, जिन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ भव्य महल और किले बनवाए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है दातिया महल, जिसे बीरसिंह महल भी कहा जाता है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा बीरसिंह देव ने करवाया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस महल को बनाने में 5 साल लगे। दातिया न केवल अपने महलों के लिए बल्कि अपने धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल दशहरा और रामनवमी के मेले आयोजित किए जाते हैं, जो जिले की सांस्कृतिक धरोहरों को दर्शाते हैं। इन मेलों में दूर दूर से लोग आते हैं और लोक नृत्य, संगीत और स्थानीय परंपराओं का आनंद लेते हैं। दोस्तों अब अगर हम इस जिले की आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार दातिया जिले की कुल आबादी लगभग 7.9 लाख है और यहाँ की साक्षरता की बात करें तो यहाँ का कुल साक्षरता दर 72% है। दोस्तों इस जिले की मुख्य भाषा हिंदी है और बुंदेली भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर बोली जाती है। धार्मिक रूप से देखा जाए तो हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर 87.13% की है, तो वहीं 3.62% मुसलमानों की है और बाकी अन्य धर्मों के लोग भी इस जिले में निवास करती है। दोस्तों दातिया के परिवहन नेटवर्क इसे बाकी दुनिया से जोड़ने में मदद करती है। ये जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दातिया रेलवे स्टेशन से आप ग्वालियर, झांसी और दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। दातिया का हवाई अड्डा यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो इसे हवाई यात्रा के लिए भी काफी सुविधाजनक जगह बनाता है। दोस्तों पीताम्बर पीठ न केवल दातिया की पहचान है, बल्कि यह स्थान अध्यात्म और ध्यान का केंद्र भी है। यही माना जाता है कि यहाँ पर पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक आती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि आप अपने सभी परेशानियों को भूल जाएंगे। दोस्तों समय के साथ साथ दातिया ने भी काफी ज्यादा प्रगति की है। यहाँ के युवाओं में शिक्षा और व्यवसायों के प्रति जागरूकता काफी बढ़ रही है। सरकार ने जिले के विकास के लिए कई योजनाएं की है, जिसमें सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास शामिल है। दातिया जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, केवल एक जिला नहीं है, बल्कि ये भारत की विविधता और धरोहर का प्रतीक है। चाहे आप यहाँ के प्राचीन महलों की भव्यता देखने आए, पीताम्बर पीठ में आस्था का अनुभव करने या सिंध नदी के किनारे में प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आए। दोस्तों आप अगर कभी मध्य प्रदेश की यात्रा करें तो दातिया को अपने लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहाँ के अनुभव आपकी याद में हमेशा के लिए बस जाएंगी।